इतने लोग बैठे रामबली भैया, इंसान का कर्म ही रह जाता है। एक छोटा सा प्रसंग सुने आवे। कि भाई से भाई लड़े बन के जंगी, अरे ईमान बनमूक दर्शक खड़ा था, लोहू की दरिया थी बहती भयावह, फिर भी अहंकार मन में अड़ा था, कटी कटी के मस्तक पतंगों से उड़ते, के खंजर पे सामत चढ़ा था, लड़ते करवीर संग में धनंजय, लगता नहीं कौन किसी से बड़ा था। महाभारत का संग्राम चल रहा था, कौरव पांडवों के बीच में घनघोर युद्ध 18 दिन चला। 18 दिन युद्ध चला। 18वें दिन का कवि ने वर्णन लिखा है। एक तरफ से सेना साज करके कौरवों के तरफ से कर्ण ऐसा बहादुर अपने धनुष पर बाण को लेकर के जंग मैदान में रथ पे बैठ के आता है। दूसरी तरफ भगवान कन्हैया अर्जुन ऐसा धनुधारी के अपने रथ पर बैठा कोई समर में ले लन है। लड़ाई लगल उस समय के बाद दोनों बहादुर लड़े लगला। उस समय का वातावरण का रहे अब अगर दास बटी रे गईल धरती कर्ण मारे बाण, अर्जुन मारे 27 पग पीछे जाओ कर्ण का रथ, आ कर्ण मारे 3 पग पीछे जाओ भगवान कन्हैया का रथ। भगवान कन्हैया कहा रे बाहर बहादुर बा, उतने चुरकी गरम हो जा अर्जुन जी के रथ पर बैठल वो हमारी ये बड़ाई करते न कर्ण के। वही लड़ाई में कर्ण की संगे वो घटना घटल। कौन घटना घटल? कर्ण के धसल रथिया आरती करन अरे बनवा है सना सना बरसे, अरे बनवा है सना सना बरसे, बोलल अर्जुन से बनवा न अरे बनवा सना रथवा को पहिया जमीन में धस गए, निहत्था हो गया। कर्ण हाथ जोड़ के कहा करे मेरे भाई अर्जुन 10 मिनट का समय दे दो, लड़ाई बंद कर दो, इसलिए कि मैं निहत्था हो गया हूं। कैसे कह रहा है? कर्ण फरियाद कर रहा है। जंग मैदान में कुरुक्षेत्र के बिरहा में गीत लगल। गीत बजा दिहलन कोनो में अरारू कहले रहल कि साड़ी हमना पहिराब राजा, साड़ी हमना पहिराब राजा, रेलिया के डरही बनी गौर से सुना लो। किताब में जल्दी खोजला से कहानी नहीं मिली। हाथ जोड़ के कर्ण कहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में पहलवान चचा कि रनवा रोकी देता है भैया, कि रनवा रोकी देता हो
भैया धर्म के करनवा। काला करण तनी समय दे दा, आई मत बुझिया कि तो से हम डरात हैं कि कहीं के धरा से बाहर फिर से लोग जंग चक्का। तरनवा रोकी देता हो भैया धर्म के करनवा। कहा करण है अर्जुन है तनी 20 मिनट का हमके समय दे दा, रथवा को पहिया निकाल ले तो यही कुरुक्षेत्र के मैदान में तोहरे मन का मुराद पूरा कर दे। अर्जुन को हलन की बाह कैलाश किया, मैं निहत्था हूं, निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। न वेद कहता है, न शास्त्र कहता है, न नीति कहती है, न राजनीति कहती है। कहला अर्जुन जी की बाहर है करण बा कैया से तो के नीति और शास्त्र के वेद के ज्ञान हो गई। यहाँ बिरहा में एक गीत लगल अर्जुन जी कहत मन का कहले तो यहाँ गीत है बा खाड़े रहो मुरली वाले, खाड़े रहो मुरली वाले गगरिया घर धैले लल्लन हमारा छोटा भाई बैठा है हमारे सामने, मोहरीर साहब। कबो कबो लालू यादव का रामबली भैया भाषण सुन ले बा, जब लालू यादव को भाषण आखिरी पे आवेला मन बंद करे के रही तो लालू यादव कहेला ही के गावेला नहीं कह देला लागल झूलनिया के धाका, अरे लागल झूलनिया के धाका सब मतल काटा निकाल सौ रोज पहले घटना घटी महाभारत में। मेरा 16 वर्ष का बेटा मन्नू कुमार 6 फाटक तोड़ दिया, 7वें फाटक पे जाके निहत्था हो गया। तब बचवा हमार रहल एकदम निहत्था, और घेरी घेरी के जान मरलो दुश्मन के जाथा। तो सर पूछ लिहला परनमा, वह न करण हुआ मेरे निहत्थे बेटे को तू लोगों ने खोज खोज के मार डाला। वहां तुम्हें धर्म और राजनीति और कूटनीति और सभ्य शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ। आज तुहार रथवा फंस गई बात कह तो वो समय दे दा। कहला अर्जुन जी की का समय मांगा तड़ा 20 मिनट 20 दिन का समय दे तब वो रथवा का पहिया निकली उकली। करण कहलस काहे ना निकली, कहला एहू में एगो राज बा कि याद कर रहली हम जंगल में झारी, और गैया या पंग कैला विश्वान मारी।
लागल बसरा पे ही छनवा, अरे लागल बसरा पे ही छनवा कैला भीतर कहला कि वहू में एगो राज बात नहीं सुन लो करण। जैया एक बरिस के हमन के अज्ञातवास भई लाल पांचों भाई राजा विराट के यहाँ बितावत रहली। हमार सहदेव जैसन भाई और राजा विराट का गाय चरावत रहला। उहे करण ना हुआ तो आके पता चलल जा के गैयन के 20 बाण मार देला। वो गैया जंगल में खुरपका का बीमारी भइल बैठ गईली। गाय जंगल से उठ ना पौली। उन्हीं गायों ने करण तुम्हें श्राप दे दिया। भारत के संग्राम में जो ही पड़ोगे यही धरती मैया तेरे रथ के पहिया को निगल जाएंगी। दुनिया कोई ताकत निकाल नहीं सकता है। काला की लड़ना है तो लड़ो वरना मैदान छोड़ के। काला की लड़वा तो लड़ो तो भागो। हमके वेद शास्त्र मत समझावा। का कहलन अर्जुन जावा होई, पिताई ना बेईमान से होई। कांडीव करा झूठी बरसावे अर्जुन कांडीव करा झूठी बरसावे अर्जुन बाण मिताई ना बेईमान से होई। कहला कि लड़बा तला अर्जुन जी धनुष पर बाढ़ चढ़ावला। तो अर्जुन जी धनुष पर बाढ़ चढ़ा के सन सन मारे लगला। अब करण करे तो का करे। वो अपन फसल रथ छोड़ के धरती पर सन लड़े लगल। तौले करण के पास बहुत विषैला एक नाग पहुंचा। जिस नाग का नाम बताया गया सो सेन नाग। जाके करण से कहता है कि करण इस दुनिया से तू जाने वाला है। एक मेरी बात सुन ले। उसी समय बिस्तर भुजेंगे, उसी समय बिस्तर भुजेंगे। कर्ण से बोला जा करके छोड़ दो हमको, बांध पे रख के कहो वो समझा करके। दुश्मन है अर्जुन, उसको अभी मसल लूंगा। शाम नहीं कुछ कर पाएंगे, रथ के साथ निकल लूंगा। करण से जाकर नाग कहलस कि अगर मारना चाहते हो अपने दुश्मन को अर्जुन को तो खाली अपनी बड़वा पर बैठा के हमके छोड़ दे। अर्जुन के पूछे रे मर्दे। भगवान कन्हैया जब जदुवंश का हंस बैठल हमें रथवा पर उन्हों के घोट जाई। कलश की करण कलश की आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है। मेरा तो अर्जुन दुश्मन है लेकिन तुम नाग हो, तेरी क्या दुश्मनी है। उस नाग के आंख से आंसू चलने लगे। कहा कि जानना चाहते हो तो सुनो। जिस जंगल में मैं निवास करता था एक बार यही घमंडी अर्जुन उस जंगल के रास्ते से जा रहा था। अपने बाणों के घमंड पे उस जंगल में आग लगा दिया। जहिया वो जंगलवा में आग लगा दिलन, वो जंगल का जीव जंतु भागे लगल। जान बचा करके अपन अपन जान बचा के भगली। लेकिन मेरी धर्मपत्नी पीछे पड़ गई, रह गई। मेरी धर्मपत्नी जो ही जंगल से बाहर निकली, अर्जुन की नजर पड़ी और म्यान से तलवार निकाला, 2 टुकड़ा कर दिया। तभी से मेरा दुश्मन है। इतने वही कहला तोले सनसनात अर्जुन जी के धनुष से बाण आयल। आ सनसनात बाण कर्ण की जांघ में लगल हो बाबू। खींच लिया बाण को। कैलाश मरता क्या नहीं करता। फिर भी प्राण फंसे संकट में, फिर भी प्राण फंसे संकट में। फर्ज वहां धिक्कार है। प्राण पे रख के अश्वसेन को अर्जुन को ललकारा है। कैलाश की नगवे के बड़वा पर बैठा दे आ छोड़ दे। अर्जुनों के घोट जाई या भगवान कन्हैया के घोट जाई, कम में खत्म हो जाई। जब वही बाढ़ पर बैठावे लगल तौले भगवान कन्हैया का नजर पड़ल हो पंचे। आश्वसेन नाग के भगवान कन्हैया देखल तो इनहू को टंगरी कांप गई। और रथ पर का सोचत हुआ भगवान कन्हैया कि सोचले कन्हैया हमारी रनवा
भगवान कन्हैया सोचे लगला बाण पर बैठावत बा, छोड़ दे तो हमारो प्राण चल जाई, आए रथवा से कूद के भाग जाई। तो दुनिया कहे लगी कि जौना हीरे से अर्जुन दोस्ती कैला कि छोड़ के भाग गईलन, भगवान कन्हैया अर्जुन के मरवा दिलन। वही जा स्मरण कैलन भगवान कन्हैया के, हे बजरंग बली जल्दी आवन तो हमरे साथी का हमार जान खतरे में बाप। अलन भगवान बजरंग बली कल प्रभु का आदेश बा, कला बाण पर बैठावा था सोसे नाक के छोड़ही वाला है, वही से जान बचा दो। वही ध्वजा पर बैठल हो हनुमान जी, आता वाले वो बाण पर बैठा के छोड़ी दिहलस। का भइल दिहले हनुमान रथिया धारा में धसाई, मुकुट लेके आश्वसेन चला है पराई, जो ही बाण पर बैठ के आयल हनुमान जी, जौना रथवा पर भगवान कन्हैया अर्जुन हो रथवा के जमीन में धसा दिलन। और बाण पर बैठल बा अर्जुन को मुकुटवे पकड़ाइल, मुकुट के सहारे वो बहुत दूर बाणे पर चल गई। तौले हनुमान जी रथवा के ऊपर कर दिलन। भगवान कन्हैया कहलन अर्जुन ऐसे बढ़िया मौका मिली उली, खींच के बाण मरलन है अर्जुन जी। कर्ण बहादुर की दाहिनी बाह कट के गिर गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। दूसरा बाण मारते सीने में धराशायी हो गया। जिंदगी मौत से जूझने लगा, शरीर से खून की धार बहने लगी। तो लिखे के परल कवि जी के कि बाहर कन्हैया तोरी बुद्धि के करना रे, यही रनवा बिचेला, यही रनवा बिचेला, तुम्हारा धर्म के तरना रे, यही रनवा बिचेला। गिर गया जिंदगी मौत से, जूझ रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण। अर्जुन जी कहला भगवान कन्हैया से जब तक खेल खत्म न तन हमार पिठिया थपथपा दो, बता दो भगवान कि हमसे बड़ा बहादुर कोई महाभारत के अंदर बा नहीं। कर्ण के भी मार दिली। इतने बात कहलन तोले भगवान कन्हैया के आंख से झरझर झरझर आंसू गिरे लगल, रोवे लगला। भगवान कन्हैया अर्जुन जी कहलन काहे रोवत हुआ प्रभु? कहला कि तुम तो इतना ही जानते हो कि मैंने मार दिया कर्ण को, मेरे रोने का कारण दूसरा है। वह कर्ण नहीं जा रहा है इस धरती से, बहुत बड़ी चीज उसके साथ जा रही है, और मेरा बहुत बड़ा भक्त जा रहा है, इसलिए रो रहा हूं कि धरती पे वो चीज फिर आने वाली नहीं इसके जाने के बाद। तो क्या बताए हैं? अरे चलन अब तो पूरे हो गए, रोहित राय तो सुनाता सबके बढ़िया, छोड़ दो छोड़ दो। कि जब प्यार किया तो डरना प्यार, जब प्यार अरे प्यार किया कोई चोरी नहीं है, अब छुप छुप भरना प्यार, जब प्यार किया तो डरना। कन्हैया बतावत हूं कि जानना चाहते अर्जुन क्यों रो रहा हूं, तो सुनो। वो कर्ण नहीं जा रहा है, और ये हमारे प्रमोद भाई के तरफ से YouTube चैनल के मालिक हैं, हमारे छोटे बेटे आशुतोष के परम साथी हैं, और इनके चैनल से तमाम हम लोगों की विरह छोड़ी जाती है।
कहलन अर्जुन जी से कि धरती से बहादुर दानी चला, कि धरती से बहादुर दानी चला, अरे मातम मनाओ के रथ को चलाओ, अब को छोड़ स्वाभिमानी चला, धरती से बहादुर दानी चला। कहलन की वो धरती से बहुत बड़ी चीज जा रही है, उससे बड़ा कोई दानी फिर आने वाला नहीं, इसलिए रो रहा हूं। और अर्जुन जानना चाहते हो ना, हनुमान जी के बोलोले रहती तो हमरो जान गई रही, तोहरो जान गई रही। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं 16 कला अवतारी भगवान कन्हैया बोल रहा हूं, असत्य नहीं बोलूंगा। तुम में और कर्ण में बहादुर कौन था सुन लो, कि वैसा नहीं कोई डाका धुरंधर, अरे साच कहो कुरुक्षेत्र के अंदर, कल की याद करे जा पाता, हम छोड़ सालानी चला रे धरती से बहादुर दानी। कहला इसीलिए रो रहा हूं कि उससे बड़ा कोई धरती पे दानी है फिर आएगा नहीं। कहला अर्जुन जी बात सुन के भगवान कन्हैया के कि इतना बड़का दानी बतावत हुआ, तो कहला कि हम तो चाहता नहीं, तरी चलो परीक्षा ले लिहल जा कितना बड़का दानी हो। कहला न भगवान कन्हैया के बाह रे अर्जुन बाह, वह जिंदगी मौत से जूझ रहा है, अंतिम सांस लेने वाला है, तू परीक्षा लेने की बात करता है। कहला कि ना चला परीक्षा तन ले ली, बड़ा होकर बहादुरी गावत हुआ कि बहुत बड़का दानी हो। भगवान कन्हैया कहला कि चला, लेकिन अर्जुन ऐसा भेष बना ला कि न तोहरा के चलला पर करण पहचान न पावे कि हम तू अर्जुन हुआ हम कन्हैया है। दोनों भेष बदलना है। आकेहू के दुनिया में ठगल जाला सरोज सरगम, तो ब्राह्मण भेष में ही ठगल जाला, पंडित जी की भेष में। तका भैलावा के हठिला धनंजय भैले, अरे सोचलन मुरारी बाबू, विप्र भेषवा के दोनों लिहलन रे बना, बिटिया के शादी बदे मांगल रुपया हो जाके, ब्राह्मण भेष में गईलन है। दानी की जय हो, महादानी की जय हो, कलन दानी की जय हो, महादानी की जय हो। कहा कर्ण की हे विप्र देवता लोग कैसे आना हुआ। दोनों ब्राह्मण भेष में कहते हैं कि बड़ा तेरा नाम सुने हैं, बड़ा दानी है कर्ण तू, हम गरीब ब्राह्मण हैं, दोनों ब्राह्मणों की जवान बेटियां हैं, घर में एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। तेरा नाम सुने हैं, कुछ दे दोगे अपने बेटी का हाथ पीला कर देंगे हम दोनों ब्राह्मण। कहा कर्ण की हे विप्र देवता लोग, मेरे सामने मेरे पास इस समय 3 चीज है, ये मिट्टी की शरीर और इसमें तड़पता हुआ प्राण और मुंह में सोने के दांत। ये प्राण निकल जाइए कि पकड़ ना पाई बालो, ये माटी का शरीर कोनो काम में न आई, मुंह में सोने के दांत बा, मार के तोड़ के ले जाओ, बेच के अपने बेटी का ब्याह कर लिया। तो जब इतनी बात करण कहा
तो दोनों ब्राह्मण कहला गोमा का ब्राह्मण मत बुझाओ, तोहर दांत तोड़ के हमने कर ले जाइए, देना है तो स्वयं दांत तोड़ के दो। तिरछी नजरिया तहिया दीपहु तरेर लगले, तानवा घसीट लिया पथरा रे उठा, तन को घसीटते हुए कर्ण ले गया, एक पत्थर का टुकड़ा पाया, बायां हाथ दाहिना कट के गिरा है, बाएं हाथ से पत्थर का टुकड़ा उठाया, मुंह में मार दिया, सोने के दांत निकल गए। कहा कि लीजिए भी प्रदेवता लो। दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, देना है तो धो के दो, जूठा दान हम नहीं लेंगे। बाहर कर्ण अपने तन को घसीटते वहां ले गया जहां उसका धनुष बाण गिरा था, प्रत्यंचा को पैर में दबाया, मुंह से बाण को खींच के मारा है, पाताल गंगा निकली है, सोने का दांत धो दिया। कहा कि लीजिए विप्र देवता लो। भगवान कन्हैया हाथ में ले ला सोने का दांत, भगवान कन्हैया हाथ में ले ला, 5 कदम पीछे हटला। कहला अर्जुन से, क्या अर्जुन तेरे बस की बात है? भगवान कन्हैया कहलन कि मैं अहिर हूं और इतना छल नहीं कर सकता हूं, तुम्हें तो दिखा दिया कि कर्ण जैसा कोई दानी नहीं है। असली रूप में तुम भी आ जाओ, असली रूप में मैं भी आ जाऊं। असली रूप में जब दोनों लोग अइलन हम, कुरुक्षेत्र के मैदान में गिरा है, जिंदगी मौत से जूझ रहा है कर्ण। जब देखा भगवान कन्हैया को अपने आंखों के सामने, कहा कि प्रभु आप मरते वक्त इतनी बड़ी परीक्षा लेने चले आए, इस परीक्षा में आपका ये भक्त फेल हो जाता तो मरते मरते मेरे दान वीरता में दाग लग जाती। भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं, आज तूने साबित कर दिया कि धरती पे तुमसे बड़ा कोई दानी नहीं है, और कर्ण मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। कहो तो पल में तेरी कटी हुई बांह को जोड़ दूं, तेरे शरीर में बाणों का जितना जख्म है पल में मिटा के कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा कर दूं। कहा कर्ण की नहीं प्रभु, ये नश्वर शरीर है, मृतलोक है, यहां किसी को रहना नहीं है, सबको जाना है, और ये मेरी सबसे बड़ी सौभाग्य होगी। भगवान राम पैदा हुए, उन्हें लोग 12 कला अवतारी कहे, लेकिन आपको 16 कला अवतारी कहा जाता है। आपके आंखों के सामने मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो मेरी मुक्ति बन जाएगी, मालिक मेरी मुक्ति बन जाएगी, हमें जाने दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं, आंखों में आंसू लेके भगवान कन्हैया कहलन की कर्ण कुछ मांग ले, नहीं मरने नहीं दूंगा ऐसे। कहा कर्ण की क्या मांग लो आपसे, हमारे में आप में बहुत फर्क नहीं है। हे भगवान कन्हैया तो के कौन से लोग कृष्ण कहला, तो हमहू के कौन से लोग कर्ण कहला। तो जन्म से अगर चक्रधारी हुआ तो हम जन्म से कुंडलधारी हैं। हे प्रभु तू पैदा भइला जेल के अंदर, तुहार बाबू सूप में ले जाके जमुना पार वासुदेव के घरे, नंद जी के घरे दे दिया। वासुदेव जी तुहार परवरिश भइल दूसरा के घरे, हमार महतारी हमके हे बाबू कुंवारेपन में पैदा कैलस, इस समाज की लोक लाज से पेटी में बंद करके गंगा में बहवा दिलस। हमार महतारी हमके जौन मेहरारू पौलस ओकर नाम राधा रहल, तू राधा के प्यार से जियल, हम राधा के दूध से जियल बड़ी। हे भगवान कन्हैया तू दूसरे का रथ हाकेला, हम सूर्य भगवान रथवाने का बेटा है, तो उससे काम मांगी कुछ ना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं मांगोगे, मरने नहीं दूंगा। कहा कि नहीं प्रभु जाने दीजिए, बड़ी वेदना हो रही है। अंत में जब भगवान कन्हैया नहीं माने तो कहा हाथ जोड़ करके बायां हाथ उठा के कि हे भगवान कन्हैया अगर देना चाहते हैं तो सुनिए। कुंवारी माई के रहली अभागा ललनाय मोहन, कुंवारी जमीनिया पर दियार जरा। कहा कि हम कुंवार महतारी से पैदा रहली हो भगवान, कहीं तो आके कुंवार जमीन मिल जाओ, शुद्ध पवित्र जमीन मिल जाओ, वही जो हमार दास संस्कार कर दिया। अंतिम इच्छा ही है कर्ण के बाद। भगवान हाथ उठाए, अब तुम्हें विदा कर रहा हूं। आंख से आंसू छलछलाने लगे और आंसू की धार तेज हो गई। कहा कर्ण की मरते वक्त एक ही पछतावा रह गया, प्रभु
कि दुश्मन को भी बाएं हाथ से सलाम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका भक्त मजबूर है कि मेरी दाहिनी बांह कट के कहीं दूर गिरी है, इसलिए बाएं हाथ से आपको प्रणाम करता हूं। भगवान विदा की, अंतिम सांस लिया, लेकिन आखिरी लाइन में सुनेंगे उसकी इच्छा को भगवान कन्हैया कैसे पूरा करते हैं। वह धुन बा पलेश दा ये कहला पलई सुन कैला राजा कचौड़ी गली सुन कैला ये बात है। अरे सुन कैला राजाऊ, अरे सुन कैला राजाऊ हो कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। अब मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। वही कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कन्हैया कहला, अर्जुन अब तू जा घरे, हम वचन दिले ही तो अंतिम इच्छा इसकी पूरा करूंगा। का कैलन भगवान कन्हैया के दुलारे के लसिया, अरे दुलारी के लसिया की करड़ा दुलार के लसिया, लेके घूमे मदन मुरार होती करड़ा दुलार के लसिया। दुलार के लसिया लेके घूमे मदन मुरार हो। करड़ा दुलार की गईले नदी ताप्ती के किनार होले करड़ा दुलार के लसिया। कंधा पर भगवान कन्हैया कर्ण का लाश रखले हवन, लेके घूमत हुआ, कहीं शुद्ध जो कुंवार जमीन नहीं मिलत है। घूमते घूमते प्रमाण मिला, ताप्ती नदी के किनारे भगवान कन्हैया कर्ण की लाश को लेके गए, जहां सुई के नोक के बराबर जमीन मिलल शुद्ध। बारे भगवान कन्हैया क्या लीला है आपकी। का कैलन है कि धरती तिल बराबर न्यारी, सुई पे रखले हाथ मुरारी रामा करड़ा दुलार की, करड़ा दुलार की कई के जतनवा दिहला जार हो करड़ा दुलार की लसिया। भगवान कन्हैया सुई के नोक के बराबर जमीन पौलन, वही में सुई गढ़ा के सुई के ऊपर अपन हथेली रखला, हथेली के विस्तार बड़ा कैलन, वही हथेली पर चिता सजा करके कर्ण की लाश को रख के अंतिम दाह संस्कार कर दिए। पूरे हिंदुस्तान में जितने श्मशान घाट है सब पे मुर्दा जलाने का कर लिया जाता है, लेकिन भगवान कन्हैया ने जहाँ कर्ण का अंतिम दाह संस्कार किया उस घाट का नाम है अश्वनी घाट।
आज भी वहां मुर्दा जलाने का कोई कर नहीं लिया जाता है। तो कहना है का पुराने भक्तों की अभिलाषा अंदर से कोई न लौटा प्यासा रामा कर्ण दुलार की, हाँ कर्ण दुलार की, यही से कहाला करतार हो कर्ण दुलार की नसिया। ए भैया तब अर्जुन हुए खामोश, अरे सभा में कहे कवि संतोष, अरे मिताई ना बेईमान से होई, अरे मिताई ना बेईमान से होई, गावे राम शीश पावे प्रतिभा सम्मान।